Okay student, now we are going to start the third lecture on simply supported beam. ठीक है, तो in this, ठीक है, you have to solve this question. ठीक है, you have been given a simply supported beam of 6 meter span. ठीक है, ये 6 मीटर स्पैन है. ठीक है, इस पर जैसे आपके 2 पॉइंट लोड्स हैं. ठीक है, तो एक ये 20 किलो न्यूटन का, एक जैसे 50 किलो न्यूटन का. इनकी डिस्टेंस दी गई है. ठीक है भाई, ये 20 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन का है, वो जैसे 2 मीटर पर और 4 मीटर पर है. ठीक है, लेफ्ट हैंड से 2 मीटर पर और 4 मीटर पर. ये 20 है. इसको अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना कि ये जैसे आपका 20 किलो न्यूटन है ये वाला पॉइंट लो. ठीक है, लेफ्ट हैंड से भाई इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है. ठीक है, और ये बाद वाले जैसे लोड की जैसे 4 मीटर है. ठीक है, तो इस टाइप से ये है. तो आपको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो वहीं जैसे क्या है कि इसमें भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हम जैसे क्या है कि रिएक्शंस एट दी स्पॉट्स जैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन एट ए है, वो है आपकी आर ए. ठीक है, ये आर ए है. और रिएक्शन एट बी है, वो है जैसे आपकी आर बी. तो सबसे पहले आर ए और आर बी जैसे क्या है कि हम फाइंड आउट करेंगे. तो टू फाइंड दी रिएक्शंस हम जैसे क्या है कि वन ऑफ द स्पोर्ट्स के अबाउट मोमेंट लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको बताया था. तो चाहे ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमें आर बी मिलेगा, बी के अबाउट मोमेंट ले तो आर ए मिलेगा. ठीक है, हम जैसे क्या है कि ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इसके अबाउट जैसे मोमेंट ले रहे हैं. तो एज पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाई सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जैसे ये इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ठीक है भाई, ए के अबाउट भाई जो एक तरफ तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड को तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे, राइट साइड में भाई क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे. तो ए के अबाउट मोमेंट जैसे ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी फोर्स देगी? ये वाली. ठीक है, कैसे रोटेट करेगी? ये ऐसे रोटेट करेगी. और कोई फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी? नहीं. ठीक है, ये वाली जैसे जो फोर्स है वो ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी और ना ही क्लॉकवाइज रोटेशन देगी, क्योंकि ये इसी में से पास कर रही है. तो इसका मोमेंट यहाँ पर 0 है. ठीक है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं. तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे मोमेंट है केवल इस फोर्स का होगा. और कितना होगा भाई? ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो. तो ये जैसे फोर्स है आर बी, हमने इसको मानना है ये आर बी है. तो आर बी इंटू डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर. आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स ए को कौन कौन सी फोर्स देगी? एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली. ठीक है, तो पहले जैसे इसका जैसे मोमेंट लिया है ए के अबाउट. ठीक है, वो मोमेंट कितना होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा भाई? ये फोर्स इनटू ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 मीटर. 50 इंटू 4. ठीक है, इसका मोमेंट जैसे क्या है कि ए के अबाउट कितना होगा? 50 इंटू 4 प्लस भाई इसका मोमेंट. ठीक है, इसका मोमेंट ए के अबाउट कितना होगा? 20 इंटू 2. भाई ये डिस्टेंस है 2 मीटर. ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि हम आर बी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 200 और ये जैसे आपका 40. तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में जैसे ये 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 240 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 40 किलो न्यूटन जैसे आपकी ये रिएक्शन एट बी आ गई. ठीक है, तो ये जैसे 40 किलो न्यूटन है. ठीक है, now we are to use the second condition of equilibrium by total upward force is equal to total downward forces. जैसे जो आपकी पहले वाली टोटल अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, तो उसी का ही जैसे हम ये यूज किया है. अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है भाई? ये आर ए है ये ऊपर की तरफ, और ये आर बी. ठीक है, ये अपवर्ड फोर्सेज है. अब राइट साइड में जैसे क्या है कि डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है? ये 20 और प्लस में ये जैसे आपकी 50. ये दोनों डाउनवर्ड है, ये राइट साइड में जैसे आ गई.
ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जैसे क्या आएगी आर बी इन दिस इक्वेशन, आर बी आपका ये 40 आ गया था, यहाँ पर हम इसकी आर बी की वैल्यू 40 रख देंगे, तो आर ए प्लस 40 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 70, ठीक है। 10 आर ए कम्स आउट टू बी 70 माइनस 40, ये इधर का के जैसे ये माइनस हो गया, तो ये 30 किलो न्यूटन जैसे ये आपकी रिएक्शन एट ए जैसे आपकी ये आ गई, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस आपकी निकल गई है। अब हम जैसे क्या है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या है कि हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। पहले हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए करेंगे, तो पहले हम साइन कन्वेंशन जो हम एडोप्ट करते रहे हैं वही है भाई, सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ है तो दैट विल बी पॉजिटिव, सेक्शन के राइट साइड में ये जैसे क्या है कि ऊपर की तरफ जैसे कोई फोर्स है तो दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इधर उल्टा हो जाएगी, कोई फोर्स यदि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव ली आएगी, और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव होगी, और सेक्शन के जैसे क्या है कि राइट साइड में यदि कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट है तो नेगेटिव। इधर उल्टा भाई, इधर क्लॉकवाइज जैसे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो पहले वाले ही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम राइट साइड से ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था, जब भी जैसे पॉइंट लोड हो उसके जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में जैसे क्या है कि हम शियर फोर्स लेते हैं, तो सब यहीं पे जैसे पहले लेंगे शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू 0। भाई यहाँ शियर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, वही एक तरफ की सभी फोर्सेज को जैसे जोड़ते हैं। भाई इसके राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर शियर फोर्स है वो कितनी है 0, ठीक है। शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, ठीक है, तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जैसे बी का यहाँ पर जैसे हम शियर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो वही अगेन राइट साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे, ठीक है। अब राइट साइड में ये फोर्स आ गई है, ठीक है, सेक्शन के राइट साइड में ये वाली फोर्स आ गई है। सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो दैट विल बी नेगेटिव। भाई सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो उसी के अनुसार ये हमारी जैसे हमने इसको लिया है शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, यहाँ पर जैसे कितनी है -40, ठीक है। भाई ये 40 है और ये जैसे ऊपर की तरफ है तो ये जैसे -40 जैसे आपकी हो गई, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट RHS ऑफ डी, भाई ये डी है, इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी जैसे शियर फोर्स कितनी होगी -40 होगी। कोई बीच में और कोई एडिशनल लोड तो आया नहीं, जितनी यहाँ शियर फोर्स है उतनी ही जैसे यहाँ पर होगी। यहाँ भी जैसे राइट साइड में केवल यही फोर्स है, तो हम सीधा जैसे लिख सकते हैं जो यहाँ शियर फोर्स है वो भी यहाँ पे भी है, तो -40 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे शियर फोर्स लेंगे तो अब हमें जैसे ये लोड भी भाई सेक्शन के राइट साइड में चला गया, अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो -40 तो जैसे यहाँ तक जैसे शियर फोर्स थी, अब इसमें ये भी जैसे जुड़ जाएगा, तो ये सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ है तो इसलिए पॉजिटिव, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो ये +40 जैसे हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये जैसे नेट जो हमारी क्वांटिटी शियर फोर्स की आई वो आई 10 किलो न्यूटन, यहाँ जैसे शियर फोर्स है वो +10 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और इवन यहाँ भी जैसे शियर फोर्स है वो 10 ही है, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं भाई शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ सी वो कितनी है 10 किलो न्यूटन है, सी के राइट हैंड साइड पर भी 10 है, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। बिसाइड दिस जैसे ये आपने देखा कि अब डी पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर भाई राइट हैंड साइड पर तो कितनी थी शियर फोर्स -40, ठीक है। राइट साइड में तो क्या है -40 और लेफ्ट पर जैसे क्या है कि +10, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं भाई डी पॉइंट पर शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है, भाई माइनस से ये जैसे प्लस ये 10 किलो न्यूटन जैसे हो गई, तो हम कह सकते हैं डी पॉइंट पर जैसे शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है। तो यहाँ पर जैसे वही रिमार्क है, ठीक है। डायग्राम में हम वो दिखाएंगे डायग्राम बनाते वक्त, ठीक है। तो शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ सी कितनी आई है आपकी 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, भाई ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जैसे शियर फोर्स कितनी होगी वो जैसे हम निकाल लेंगे। अब जैसे क्या है कि ये भी जैसे क्या है कि राइट साइड में आ गई, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, तो 10 तो यहाँ तक थी शियर फोर्स, अब इसमें इसको भी इंक्लूड करेंगे
10 प्लस, ठीक है, ये 20, ठीक है, ये सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ है, इसलिए प्लस 20, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 30 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर 30 किलो न्यूटन जैसे शियर फोर्स आ गई। अब यहाँ भी 30 किलो न्यूटन, यहाँ भी 30 किलो न्यूटन, इवन यहाँ भी जैसे क्या है कि 30 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स जस्ट आर राइट हैंड साइड ऑफ ए, वो भी कितनी होगी 30 किलो न्यूटन। यहाँ भी जैसे 30 किलो न्यूटन ही होगी, क्योंकि बीच में भाई इसके और इसके बीच में और कोई लोड तो है नहीं, जितनी यहाँ है उतनी ही जैसे यहाँ है, ठीक है। तो वो 30 किलो न्यूटन जैसे हमारी शियर फोर्स है जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ ए पर, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, भाई यहाँ पर जैसे कितनी होगी, अब इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। भाई 30 तो है ही है, यहाँ पर 30 थी। अब जैसे इस रिएक्शन को भी जैसे हम कंसीडर करेंगे तो ये 30, ठीक है, राइट साइड में जैसे ये रिएक्शन ऊपर की तरफ है, सेक्शन के राइट साइड में ये जैसे ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे शियर फोर्स आ गई आपकी 0, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम जैसे क्या है कि ये शियर फोर्स की हमारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि इसका हम जैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले की तरह जैसे डायग्राम बनेगा, इनसे जैसे प्रोजेक्शन जैसे लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, सभी से। तो ये जैसे हमने ए बी जैसे लाइन ड्रॉ की, आपने देखा बी पॉइंट पर शियर फोर्स 0 से -40 हो गई, ठीक है। भाई बी पॉइंट पर 0 से सडनली ये -40 हो गई, ठीक है। हम माइनस मीन्स नीचे की तरफ, लाइन इस लाइन से नीचे की तरफ हम डायग्राम को दिखाएंगे, ठीक है। भाई 0 से -40, ये 0 है यहाँ बी पर ही, और बी पर ही जैसे ये -40 जैसे आपकी हो गई। मान लो ये रिप्रेजेंट करी है 40 को, ठीक है। तो हम जैसे इसको दिखा देंगे, वर्टिकल लाइन जैसे हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ डी, शियर की यहाँ पे राइट साइड ऑफ डी पर भी जैसे कितनी है -40, जितनी यहाँ पर हाइट है उतनी ही जैसे यहाँ पर डी की शियर फोर्स का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यही यहाँ भी जैसे ये -40 है। तो हमने जैसे इसको दिखा दिया, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, लेफ्ट हैंड साइड डी के लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि डी पर ही भाई -40 से जैसे कितनी हो जाती है +10, ठीक है। 40 जैसे इतनी हाइट है, 10 कितनी होगी इसका 1/4 लगभग। तो हमने जैसे इसी डी पर ही ये शियर फोर्स को दिखा दिया, ये पॉइंट जैसे आ गया +10, यानी कि इस लाइन से ऊपर की तरफ ये जैसे 10 किलो न्यूटन जैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर जैसे हमने इसको मिला दिया, ठीक है, और जैसे क्या है कि इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जैसे शियर फोर्स एट डी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी जैसे ये शियर फोर्स आपकी आ गई, ठीक है। अब शियर फोर्स, अब जैसे आपने देखा डी पर शियर फोर्स डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया, ये जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे हो गई, तो यहाँ पर इसने साइन चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज किया तो दैट मीन्स यहाँ बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वही है शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ सी, भाई यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड पर जैसे शियर फोर्स है वो इतनी है 10 ही है। तो जितनी ये हाइट है उतनी जैसे यहाँ पर जैसे सी के राइट साइड में जैसे इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट जैसे शियर फोर्स का सी पर जैसे वही उतनी हाइट ये है, ठीक है। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी कितनी है 30, पर 10 से ये +30 हो गई। तो अगेन ये वर्टिकल लाइन जैसे हमने दिखाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट लोड है वहाँ जैसे क्या है कि वर्टिकल लाइन जैसे आएगी, चाहे रिएक्शन है चाहे जैसे पॉइंट लोड है, वहाँ जैसे आपकी वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है। भाई यहाँ जैसे रिएक्शन है तो ये जैसे वर्टिकल लाइन, यहाँ पॉइंट लोड है तो ये जैसे वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी पॉइंट लोड है तो इसका ये जैसे आपकी वर्टिकल लाइन, यहाँ पर 10 से जैसे क्या है कि शियर फोर्स सी पर कितनी हो गई 30, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ ए, भाई यहाँ पर शियर फोर्स भी कितनी है 30, जितनी भाई ये हाइट है उतनी हाइट जैसे हमने यहाँ दिखा दी, ठीक है। शियर फोर्स अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए वो कितनी हो जाती है 0, ठीक है। यहाँ से 30 से जैसे 0, ठीक है। इन पॉइंट्स को जैसे हम मिला देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से है, ठीक है। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम जैसे हमने बना लिया, ठीक है। आप जैसे इस टाइप से बना सकते हैं, ये शियर फोर्स डायग्राम है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि कैलकुलेशंस पहले की तरह ही जैसे हमारी होगी। भाई यहाँ से शुरुआत करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट बी यानी कि एम बी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 0, ठीक है। क्यों भाई बेंडिंग मोमेंट जो निकालते हैं हम क्या करते हैं भाई
उस सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट जैसे लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो उनका मोमेंट बी पर क्या है, जीरो। ठीक है, तो उसका हमें जैसे डायरेक्टली कह सकते हैं जीरो। भाई इसका यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं है, ये यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा बी पर जैसा मोमेंट हमारा क्या है, जीरो। ठीक है, फिर है बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पर बेंडिंग मोमेंट जैसे हम ले रहे हैं उसको हम एम डी से जैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ मोमेंट लेंगे, वो क्या करेंगे, इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे। राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, केवल एकमात्र ये फोर्स है। ठीक है, तो इसका मोमेंट डी पर जैसे कितना होगा भाई, ये पहले तो कैसा होगा, ये कैसे रोटेट कर रही है भाई, डी के राइट साइड में यदि कोई जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो दैट विल बी पॉजिटिव। सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जैसे हमने मोमेंट दिखाया इसको। ठीक है, ये इसका मोमेंट डी पर कितना होगा, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 40 और ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। ठीक है, ये 6 डिस्टेंस है, ये जैसे 4 मीटर है, ये कितनी बच गई 2 मीटर। तो ये को जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 2। ठीक है, तो ये 40 है और ये जैसे क्या है कि डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज दी बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया। हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिकॉज शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन हियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सी। भाई यहाँ पर जैसे बेंडिंग मोमेंट, अगेन यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज को हम सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे। ठीक है, सी पर। ठीक है, इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट यहाँ पर लीजिएगा और अलजेब्रिकली उनको जोड़ दीजिएगा 1 बाय 1। तो वही जैसे एम सी जैसे लेंगे तो पहले जैसे इसका मोमेंट यहाँ पर, फिर जैसे इसका मोमेंट जैसे यहाँ पर। ठीक है, इसका मोमेंट यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मोमेंट जैसे यहाँ पर लेंगे, तो पहले इसका मोमेंट यहाँ पर लेंगे तो दैट कितना होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो कैसा होगा वो पॉजिटिव होगा। 40 कितना होगा 40 इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, क्योंकि ये 6 मीटर है और ये 2 मीटर है। ठीक है, तो ये जैसे हो गई 4 मीटर। ठीक है, तो ये प्लस 40 इंटू 4, तो ये प्लस 40 इंटू 4। ठीक है, अब जैसे क्या है कि इसका मोमेंट इसके अबाउट कितना होगा, वही फोर्स, ये कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो सी को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सेक्शन के राइट साइड में यदि क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे कोई फोर्स देती है तो दैट विल बी नेगेटिव, तो इसलिए ये माइनस है। ठीक है, अब इसका मोमेंट जैसे कितना होगा भाई, ये फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कितनी है 50 और ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। ये 4 मीटर है और ये जैसे 2 मीटर, 4 में से 2 घटा देंगे तो ये 2 मीटर जैसे बच जाएगी। तो ये माइनस 50 इंटू 2, तो जैसे करेंगे तो 160 में से ये जैसे 100 जैसे घटाएंगे तो 60 किलो न्यूटन मीटर जैसे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एम सी है 60 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट ए, वो भी जैसे क्या है कि हम यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो वही भी जैसे क्या है कि हम इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे एक अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है भाई, ये फोर्स है। ठीक है, ये भी राइट साइड में जैसे फोर्स है और ये भी जैसे ए के राइट साइड में, तो तीनों का मोमेंट एक अबाउट लेंगे। इसका मोमेंट यहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि ये यहीं से पास करती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी का मोमेंट एक अबाउट लेंगे। पहले इसका मोमेंट जैसे क्या है कि एक अबाउट कितना होगा 40 इंटू 6। भाई ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिया है, तो प्लस 40 इंटू 6। ठीक है, ये डिस्टेंस है 6 मीटर। माइनस अब इसका मोमेंट है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो माइनस 50 इंटू दिस डिस्टेंस 4 मीटर है, 50 इंटू 4 मीटर। ठीक है, तो फिर है इसका मोमेंट एक अबाउट जैसे लेंगे तो वो कितना होगा माइनस ये 20 इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 इंटू 2। ठीक है, तो वही जैसे हमने किया है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये जैसे हमने किया तो सब को देखा तो 0। ठीक है, ये हमारी फिर एक हिसाब से चेक भी हो जाता है। ए पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जैसे कितना है, जो सिंपली सपोर्टेड जैसे बीम है उसके जैसे एंड पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो हमने राइट साइड की सभी फोर्स ली तब 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को जैसे हम देखें।
ठीक है। तो उनका मोमेंट यहाँ पर ए पर कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स ही नहीं है, तो उन सब का मोमेंट भी ए के अबाउट कितना होगा, 0। ठीक है, बिना देखे, इनको बिना राइट साइड की फोर्स देखे भी हम जैसे कह सकते थे यहाँ पर ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, वो आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो चेक भी हो जाता है। ठीक है भाई, हमें एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेना है मोमेंट निकालने के लिए, चाहे तो राइट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले। ठीक है, तो ये हमारा जैसे 0 आ गया, तो दैट मीन्स आपकी प्रोसीडिंग जैसे ओके है। ठीक है, तो अब जैसे हम डायग्राम बनाएंगे, वही जैसे क्या है कि हमने ये प्रोजेक्शन लाइन जैसे ड्रॉ की है। ठीक है, ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है। ठीक है, यहाँ भी जैसे क्या है कि 0 है। ठीक है, अब डी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 80 किलो न्यूटन प्लस का है। तो डी पर भाई ये जैसे बेंडिंग मोमेंट हाइट जैसे रखनी है बेंडिंग मोमेंट की 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमने मान लो ये 80 किलो न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सी पर जो बेंडिंग मोमेंट की हाइट होगी डायग्राम की, वो कितनी होगी, 60 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हाइट जैसे ये 80 इतना है, तो 60 लगभग जैसे इतना जैसे हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, दिखा लेंगे। ठीक है, फिर लगभग अंदाजे से जैसे हम इसकी हाइट को जैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब इनको जैसे क्या है कि स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यदि कोई जिस पोर्शन में अगर यूडीएल होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता, जब तो हम पैराबोलिक शेप में जैसे दिखाते डायग्राम में, पर यदि कोई जैसे नहीं है, केवल पॉइंट लोड है जैसे कि इसमें देख रहे हैं, तो सभी को हम जैसे इस टाइप से जैसे स्ट्रेट लाइन से हमने इसको मिला दिया। तो ये जैसे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो ये जैसे जो हमने प्रॉब्लम दी है, तो हमने असाइन ये आपको नोट्स दिए थे, उसमें भी जैसे 23rd पेज था। ठीक है, तो उसमें से ली गई है। तो आप जैसे आप इसको समझ करके जैसे आप अब खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का जैसे न्यूमेरिकल था, जिसमें 2 पॉइंट लोड जैसे आपको गिवन थे, तो वो जैसे हमने आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये जैसे आपका 3rd लेक्चर था।